वो बहुत दिनों पहले कुछ लोग रहते थे जो सबके साथ खेलते मिलते थे, और उनमें से कुछ बच्चे थे और कुछ बड़े थे। तो सारे लोग जब उधर पे थे, उधर पे कुछ ब्लड का स्मेल आने लगा था और ऊपर की छत भी टूटी हुई थी। तो उनके जो मालिक थे वो उनको बुलाते हैं और सारे बच्चे फटाफट दबादब भागने लगते हैं। पर एक बच्चा जो छूट जाता है उसको कुछ अलग फील हो रहा था, और उसके साथ ये होता है। वो बच्चा तो मर जाता है, किसी को नहीं पता किसने मारा था। और हम पीछे देख पाते हैं एक डीमन होता है जो आगे बच्चों को खाने चला जाता है। और जो सारे लोग आगे थे उनमें से एक जो थे ना, वो खुद के ही हम शक्ल से लड़ने लगते हैं। उनके फेस पे पूरा खून था और फिर भी वो लड़ रहे थे। और वो लड़ने में उनमें से सब बच्चे डर चुके थे, इसलिए वो इधर उधर भागने लगते हैं। वो सारे बच्चे डर जाते हैं। कुछ बच्चे तो फाइट में फिर से टंच डालने चले जाते हैं। पर ऐसा होता है, उस डीमन के पास बहुत ज़्यादा ताकत था। वो उन सबको पकड़ पकड़ के मार रहा था, मारे जा रहा था। वो इतना मारे जा रहा था कि वो सबको ब्लड निकलने लगा। इसलिए जो कुछ बच्चे का ब्लड नहीं निकला था ना, मतलब एक का ही ब्लड निकला था, उनमें से कुछ बच्चे भाग जाते हैं उस फाइट को छोड़ के। और वो अपने एक फ्रेंड का मरे हुए भी देख पाते जो मर चुका था। वो पीछे से बैठा था जो कुछ बच्चों को मारता है। बच्चे समझ नहीं पाते, पर वो जो बैट था वो उन सब बच्चों को मारे ही जा रहा था। एक बच्चे का तो पैर से खून निकल गया था और बाकी सारे बच्चे भी भागने लग गए थे। और जिसके बाद आधे बच्चों में से एक बच्चा मर चुका था और एक बच्चा तो उधर पे ही चला जाता है। वो बैट उसको भी नहीं छोड़ता, उसको मारते रहता है। हम दूसरी जगह देख पाते हैं, वो जो डीमन था वो उस इंसान को पकड़ पकड़ के उसके सर से खून निकाल रहा था। पीछे में एक बच्चा था जो लड़ रहा था और निकाल रहा था, जो उनको हेल्प कर रहा था। पर इसी फाइट में ये जो इंसान था, जब वही बच्चा वो मर चुका था और दूसरा जो बच्चा था वो हेल्प कर रहा था, पर वो उसका हेल्प नहीं काम आ रहा था। इसलिए वो डीमन उस इंसान को काट लेता है, जिससे वो इंसान जो था वो अब एक डीमन बन जाता है। और फिर उसमें से जो होता है ना, पीछे से जो बैट था वो आने लगता है। एक पीछे में से एक बैट था जो उस पीछे वाले बच्चों को मार के उधर पे फेंक देता है, डाल देता है, जिससे वो बच्चा डर जाता है। उसको उधर पे ही उसका हड्डी वड्डी सब निकाल के उसको भी एक डीमन बनवा देता है। जब वो बच्चा डीमन बन जाता है, उसका ब्लड ही निकला हुआ था। और बाकी जो ये दोनों बच्चे थे सॉरी, बाकी ये जो बच्चे बचे थे उनको इन दोनों डीमन ही खाने लग जाते हैं। एक जो बच्चा खून से लकपक था उसको भेज देते उस डीमन को मारने के लिए, और बाकी जो बच्चे बचे हुए थे उन सबको वो मारना स्टार्ट कर देते हैं। जिनमें से एक बच्चा पूरा दर्द चुका था, उसको बहुत दर्द हो रहा था क्योंकि उसका सर पकड़ के अंदर घुसाए जा रहे थे। बहुत दर्द हो रहा था, पर फिर भी वो झेल पा रहा था। और उसको फ्रीज कर डालते हैं वो सब मिलके। जब फ्रीज हो जाता है तो उस बच्चे को कुछ नहीं होता, उसका सर फ्रीज हो जाता है। फिर वो उसके पैर को लगातार मारते रहते हैं। वो बच्चे को भी बहुत दर्द हो रहा था। वो तो अपनी फ्रेंड को उसके अपने पैरों से मारने लगते हैं क्योंकि वो अब उसको कंट्रोल कर रहे थे। और लास्ट में वो उसको भी मार डालते क्योंकि उसका पैर से भी खून निकल जा रहा था। उसके जो फ्रेंड था उसका सर भी जो बचा था उस पैर से भी खून निकले जा रहा था।
और वो जो इंसान मतलब बच्चा था वो बार बार उसको मारे जा रहा था, जिससे वो सर का पूरा ब्लड ही ब्लड निकल चुका था। फिर लोग ने सोचा इस इंसान को भी मार देते थे और उसका सर खींच खींच के मार रहे थे, उसका सर को छोड़ ही नहीं रहे थे, दबादब मारे जा रहे थे। फिर क्या कर देते हैं ना, उसको वक करने दे देते हैं, वो लगातार फ्रीज हो जाता है। फिर वो दोनों मिलके उसको जो भी था ना उसको सब निकालने लगते हैं। वो पूरा कंज्यूम हो चुका था, इसलिए वो उसको रुकने को भी बोलते हैं और उसको कर देते हैं फ्रीज अगेन। फिर भी उसको कुछ नहीं होता, उसके सारे बॉडी को फ्रीज करना चाहते थे, इसलिए वो उसको कंट्रोल छोड़ते ही नहीं है, उसको पूरा करते रहते हैं। और इस बार वो लोग उसको कर देते हैं ना तो डिस्क्रिप्शन कर लेते हैं, वो जंप मारता है और उसका पूरा दर्द ख़त्म नहीं हो रहा था, वो स्टीम पे अटैक करने लगता है, उसको भी दर्द था और वो भी कैसे जिंदा रहता। वो भागे जा रहा था, उसको ऊपर से उठा के फेंक डाला और वो जो बैड डीमन था उसने उस डीमन को मार दिया। पर वो जो डीमन जब मरा ना, बैड को कुछ नहीं हुआ, जो बैड था ना उसमें आत्मा उसकी चली गई। और फिर वो जो इंसान था वो मर चुका था, अब एक इंसान बचा था जिसको वो बैड इतना मारता है एक ही बार में उसका बॉडी निकल जाता है। इसमें बहुत ज़्यादा ब्लड था, तो ये स्पॉइलर वार्निंग है। स्पॉइलर मीन्स बता देता हूँ, ब्लड जो होता है ना वो स्पॉइलर होता है, तो ये स्पॉइलर वार्निंग है, तो आप अगर नहीं देखना तो मत देखिए। फिर उस दिन के बाद कुछ अलग बच्चे आ गए जो उधर पे रहने आए थे, पर वो बेड किसी को ज़िंदा नहीं रहने दे रहा था। एक तो वो खुद फ्रीज हो गया था, इसके बाद वो ज़िंदा तो नहीं बचता, पर उसने एक मार के उन सारे बच्चों को मारना स्टार्ट कर दिया। एक को तो वो खुद के अंदर कंज्यूम करने लगा और वो बच्चे भी थोड़े से ताकतवर थे, उन बच्चों ने कार पूरा डाली।